हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th का साइंस 2 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बैंक। जी आपने सही सुना, क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की। आज की इस वीडियो में तो फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू से, उसके बाद हम जाएंगे ट्रू और फॉल्स, फिर ऑड मैन आउट। ये सारा का सारा डिस्कशन आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे हमने साइंस 1 के लिए डिस्कस किया है, सेम टू सेम हम साइंस 2 के लिए भी सारा का सारा पैटर्न डिस्कस आउट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे आने वाले हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी वीडियोस आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम स्टार्ट करेंगे भाई किसके साथ, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये आपका पैटर्न रहेगा एमसीक्यू का। ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए टू एमआरएनए, ये आपका क्या होता है, तो भाई ट्रांसक्रिप्शन। सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट द डैश एविडेंसेस, तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। डैश इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो यहाँ पर आपका आएगा विजडम टीथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटीन लोकेटेड इन बोन इज ओसीन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ NADH2, तो विटामिन B3। डैश सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, कौन माइटोसिस के साथ डिवाइड करता है, तो बोथ A and C, मतलब स्टेम सेल्स और सोमैटिक सेल्स। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज प्रोफेज, इसका स्टेप होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। नेक्स्ट, डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइटोसिस, कौन है जो माइटोसिस का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर आएगा डिप्लाटीन। वी गेट डैश एनर्जी फ्रॉम लिपिड, लिपिड से हमको कितना मिलता है, तो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। इन ह्यूमंस देयर आर पेयर्स, अगर पूछा है तो 23 आएगा, और सिर्फ क्रोमोसोम्स पूछा है तो 46 आएंगे, याद रखना। Which of the following is not a type of asexual reproduction in multicellular organism, तो बाइनरी फिजन मल्टीसेल्युलर में नहीं होता है। फाइंड द ऑड मैन आउट, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या रहेगा, एंथर, बिकॉज ये बाकी जो तीनों है ये फीमेल के पार्ट्स हैं और एंथर जो है वो मेल का पार्ट है। एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर 2 to 3 मिलियंस ऑफ oocytes इन द ओवरी ऑफ फीमेल फीटस। डैश मॉडर्न रिमेडियल टेक्निक, तो यहाँ पर आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो ऑकर्स इन, कहाँ पर होता है, तो भाई यूट्रस में होता है। इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन ऑकर्स इन द ऑर्गन डैश, कहाँ पर, टेस्टीज। प्रेग्नेंट मदर सप्लाइज नरिशमेंट टू हर फीटस थ्रू प्लासेंटा, प्लासेंटा मतलब क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड जो रहता है ना उसी को प्लासेंटा बोलते हैं। डैश ट्विन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो, तो मोनोजाइगोटिक। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डैश डिवीजन इन लॉक्यूल्स ऑफ एंथर, पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम माइटोसिस डिवीजन इन लॉक्यूल्स ऑफ एंथर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरीज बाय डैश सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन। द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन पैरामोशियम, पैरामोशियम में जो होता है वो होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इन मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स डैश, मियोसिस में पहले क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है। Generally every month one ovum is released. Dash is present in unisexual, either androecium और gynoecium, या तो androecium होगा, अगर androecium होगा तो मेल फ्लावर, अगर gynoecium होगा तो वो होगा जाएगा क्या आपका फीमेल फ्लावर। Dash is a chemical factor of abiotic component, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सनलाइट। Dash is an organic compound of abiotic, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका सोडियम। Dash is a rare species, तो ये आएगा जाइंट स्क्वायरल, फिर भी आपको ये टेक्स्ट बुक में एक बार चेक कर लेना। Dash is an indeterminate species, तो इसमें आता है लाइन टेल्ड मकाओ। अगेन यू हैव टू चेक फॉर वंस इन अ टेक्स्ट बुक एंड कंफर्म, कमेंट करके कंफर्म कर दीजिएगा। ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमॉन्ग, तो ये जेनेटिक रहेगा। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन फूड हैज बिकेम अ प्राइमरी नीड। मोस्ट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देख भाई इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट माइकल फैराडे। इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, डैश इज यूज्ड टू रोटेट द जनरेटर, तो जनरेटर को रोटेट करने के लिए आप क्या, न्यूक्लियर एनर्जी का बात करें तो स्टीम टरबाइन। व्हेन न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन एन एटम ऑफ यूरेनियम, डैश न्यूट्रॉन्स, तो 3 न्यूट्रॉन्स, इसका आंसर रहेगा 3। काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर ड्राइव्स डैश टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर ड्राइव्स टरबाइन्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 36 में अगर मैं बात करूं तो इसमें विंड टर्बाइंस आर कैपेसिटी विद कमर्शियली अवेलेबल, तो ये होता है 1 किलोवाट टू 7 किलोवाट, या फिर इसको एक अलग तरीके से लिखते हैं, दैट इज 1 किलोवाट टू 7000 वाट, ये भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट, सोलर फोटोवोल्टेइक सेल कन्वर्ट द सोलर रेडिएशन डायरेक्टली इनटू डैश, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो डायरेक्टली क्या कर देता है भाई, तो कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 38 अगर देखिए तो क्या बोला, देखो सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जनरेट्स करंट ऑफ अबाउट 30 मिली एम्पेयर
और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितने का होता है, तो दैट इज योर 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूट्रॉन्स आर बॉम्बार्डेड ऑन एटम्स ऑफ डैश, तो यूरेनियम 236, या तो यूरेनियम रहेगा या तो ऑप्शन में आपको प्लूटोनियम मिल सकता है भाई लोग। नेक्स्ट, माय बॉडी इज सॉफ्ट एंड स्लाइमी हेंस आई एम रिफर्ड एज मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्माफ्रोडाइट एनिमल, दिख स्कॉर्पियन, सेंटीपीड, कॉकरोच तो होगा नहीं क्योंकि सब आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, तो बचता कौन है भाई, डोलोलियम। तो ऐसे आप ऑप्शंस को भी हटाकर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन रीजनरेट इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट्स, तो एक ही बंदा है भाई, स्टारफिश। इसके अलावा कौन है, तो प्लानेरिया ऑप्शन में मिल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड में कौन आता है, मैमल्स। बैट इज अ मैमल, देयरफॉर इट इज अ होम्योथर्म्स। माई बॉडी इज डैश शेप्ड, स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस, फिश का शेप ऐसा रहता है ना, इसी को बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड। डैश एनिमल इज कॉल्ड अ फ्रेंड ऑफ फार्मर, ये तो बताने की जरूरत नहीं भाई, अर्थवर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ हार्ड कैलकेरियस शेल, तो यहाँ पर आता है बाइवाल्व, मोलस्का को बिलोंग करता है। डैश इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, तो दैट इज ग्लूकोनिक एसिड। नाउअडेज डैश आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट्स ऑफ डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री ऑल्सो, तो दैट इज प्रोबायोटिक्स। Yogurt is a milk product produced with the help of lactobacilli. Dash is a powerful antibiotic, resist tuberculosis दिख गया, और एंटीबायोटिक पूछ रहे मतलब आंसर आएगा रिफामाइसिन। Dash is used in the commercial bakery industry, तो compressed yeast को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करें तो इसमें बोला डैश इज सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग दैट हैज रोल ऑफ स्वीट आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो इसके अंदर है xylitol। 54 की बात करें तो एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द ऑर्गेनिज्म इज इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ सेल विच आर ऑलमोस्ट अलाइक, दो सेल्स आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, दैट इज सब चाहिए हमें, ऑल ऑफ द अबव। ब्लड ग्रुप भी चाहिए, डिजीज ऑफ डोनर चाहिए एंड एज ऑफ डोनर। अवेलेबिलिटी ऑफ डैश इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन एन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर, बाकी सब नहीं रहेंगे तो भी काम हो जाएगा, डोनर चाहिए भाई। द डिजीज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इज डायबिटीज। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, इसमें बोला ट्रांसजेनिक पोटैटो जनरेट्स द इम्यूनिटी अगेंस्ट डैश डिजीज, तो आंसर आता है कॉलेरा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 59 पे देखते हैं, तो डैश हैव वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन द ग्रीन रेवोल्यूशन यूएसए, तो इसका आंसर आता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट, मेथड्स लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट आर मेनली यूज्ड फॉर डैश, किसके लिए यूज करते हो, तो भाई एनिमल हस्बेंड्री। डैश इज द रेवोल्यूशनरी इवेंट इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर क्लोनिंग, तो ये होता है स्टेम सेल रिसर्च। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड द टॉक्सिन विच इज फेटल फॉर डैश वाज प्रोड्यूस इन लीव्स एंड बॉल्स ऑफ कॉटन, तो बॉलवॉर्म। सेल डैश स्टार्ट्स फ्रॉम 14 डे ऑफ कंसेप्शन, तो सेल डिविजन चालू हो जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनकरेज डैश फॉर इंप्रूविंग द एक्वाकल्चर फॉर improving the productivity by launching the program NKM16. Dash are present in the umbilical cord by which the fetus is joined to the uterus of mother, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। For the purpose of preservation, stem cell samples are kept in liquid nitrogen. Phenylketonuria arises due to genetic changes in dash cell. Phenylketonuria जो है वो किसकी वजह से होता है भाई, तो changes in the dash cell. चेंजेस इन द डैश सेल की अगर बात करें तो लीवर सेल। डैश ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, तो इसमें कौन आता है, तो नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सब लोग बायो फर्टिलाइजर वाले। अल्कोहल कंजम्पशन मेनली अफेक्ट्स द डैश सिस्टम, तो इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, मतलब आपके दिमाग पे असर करता है। लाफ्टर क्लब इज अ रेमेडी टू ड्राइव अवे डैश, इट ड्राइव्स अवे द स्ट्रेस। डैश हेल्प्स टू इंप्रूव कंसंट्रेशन इन द स्टडीज, मेडिटेशन। डैश इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ अडोलसेंट, पीयर ग्रुप। Our dash has been changed, so our lifestyle has been changed to some extent in the age of technology. Hobbies like rearing मतलब क्या, फीडिंग बोल सकते हो आप, rearing दोनों ऑप्शन में से चल जाएगा, कोई भी एक लिख दीजिए। Pet animals help to create a positive mindset. Continuous consumption of dash substance causes carcinogenic, especially on the mouth and lung. तो tobacco like substance. Alcoholic person lacks the dash thinking, तो it lacks the rational thinking. Dash may arise due to excessive use of mobile phones, तो all of the above हो सकता है। Joint pain, problem in vision, headache. Liquor is produced from alcohol. Salam Mumbai Foundation runs program for dash in slum area for domestic violence in slum area. नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइंड द ऑड मैन आउट। देख भाई, तो हम लोग ने टोटल अप्रोक्सीमेटली 80 एमसीक्यू के क्वेश्चंस खत्म किए। चलिए अब देखते हैं फाइंड द ऑड मैन आउट। और आपको एमसीक्यू आएगा कितना भाई, 4 एमसीक्यू आएगा, तो इसी में से कोई ना कोई एक तो मिल ही जाएगा ना, तो इसको ही अच्छे से कर लो, बाकी जगह दिमाग मत लगाओ। 10 क्वेश्चन पेपर मत सॉल्व करो, एक ही चीज को 10 बार पढ़ो। 10 क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करो, एक चीज, ये जो 80 क्वेश्चंस बता दिए हैं, इसी 80 क्वेश्चंस को 10 बार रिवाइज करो, देखो कल का पेपर फाड़ के आओगे।
फाइंड द ऑड मैन आउट की बात करेंगे तो इसमें चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलोकेशन और म्यूटेशन। तो आंसर रहेगा म्यूटेशन। नेक्स्ट लीफ वेनेशन, साइज ऑफ सीड, लीफ पेटियोल, लीफ शिफ्ट, तो इसमें आता है आपका साइज ऑफ सीड। नेक्स्ट अगर आप बात करें पोजीशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स ऑफ हैंड, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, तो इसमें सब में स्ट्रक्चर है, एक में पोजीशन, तो पोजीशन आएगा। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखें तो ह्यूमन हैंड, फ्लिपर्स ऑफ वेल, कैट 4 लेग, तो कैट 4 लेग। कैरेट, रेडिश, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, तो इसके अंदर आपका कौन आएगा, तो भाई कैरेट, रेडिश की अगर बात करें तो रेडिश नहीं, कैरेट आएगा। बडिंग, रीजनरेशन, बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन, अगर इसमें मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका आता है क्या भाई, तो बाइनरी फिजन। वास डेफरेंस, वास एफरेंस आएगा इसके अंदर। प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस, तो वास एफरेंस रहता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, बार्थोलियन, काउपर ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल्स, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या रहेगा, तो बार्थोलियन ग्लैंड्स रहेगा। फिर भी एक बार ये 2-3 क्वेश्चन जो है इसको एक बार आपको टेक्स्ट बुक में चेक करना पड़ेगा। स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन, ओवरी, तो इसके अंदर कौन रहता है तुम्हारा, पोलन। नेक्स्ट हिबिस्कस, पपाया, सनफ्लावर, रोज, मैंगो, तो इसके अंदर कौन रहेगा भाई, तो तुम्हारा पपाया रहेगा। कंजर्वेशन, पोल्यूशन, प्रिवेंशन, कंट्रोल, तो इसके अंदर तुम्हारा क्या रहेगा, तो पोल्यूशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी एंड विंड एनर्जी, तो इसके अंदर जो तुम्हारा ये है ऑड मैन आउट एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल, ये पोल्यूशन वाला एनर्जी, बाकी सब ग्रीन एनर्जी है। सिलिकॉन, यूरेनियम, पेट्रोल, कोल, इसके अंदर कौन है तुम्हारा, तो यूरेनियम। नेक्स्ट बात करें सोलर फोटोवोल्टेइक सेल, इलेक्ट्रिक जनरेशन यूज्ड इन विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सोलर थर्मल पावर प्लांट, तो ये रहेगा सोलर फोटोवोल्टेइक सेल, क्योंकि ये डीसी करंट देता है और बाकी कैसा करंट देते हैं, तो भाई एसी करंट देते हैं। वाटर, विंड, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल, वाटर, विंड, नेचुरल गैस एंड फॉसिल फ्यूल, इसमें अगर आप देखेंगे तो वाटर आप कर सकते हैं। एडिबल ऑयल, इसमें एडिबल ऑयल रहेगा, एलपीजी, सीएनजी, क्रूड ऑयल, ये सब कमर्शियल ऑयल से, ये खाने वाला ऑयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए तो कोल, नेचुरल गैस, प्लूटोनियम, क्रूड ऑयल। ऑब्वियस प्लूटोनियम ये क्या है, एटॉमिक एनर्जी वाला बंदा है। टॉर्टोइस, क्रो, लिजार्ड, स्नेक, इसके अंदर कौन आएगा, तो क्रो आ जाएगा, क्योंकि ये एव्स को बिलोंग करता है, बाकी सब रेप्टाइल्स को बिलोंग करते हैं। पिकॉक, पैरट, कैंगरू, डक, पिकॉक, पैरट, कैंगरू, डक, तो इसमें आएगा कैंगरू। ह्यूमन, डॉल्फिन, बैट, लिजार्ड आएगा, क्योंकि बाकी के तीनों मैमल्स हैं। कॉकरोच, बटरफ्लाई, स्पाइडर, हनी बी, तो इसमें आपका कौन रहेगा, तो भाई हनी बी रहेगा। नेक्स्ट अगर देखे तो स्टारफिश, सी अर्चिन, नेरीज, सी कुकुम्बर, तो इसके अंदर तुम्हारा कौन रहेगा, तो भाई नेरीस रहेगा। ट्यूबफिट, सीटे, पैरापोडिया, सक्कर, ट्यूबफिट, सीटे, पैरापोडिया, सक्कर, तो ये आएगा ट्यूबफिट, क्योंकि ये किसको बिलोंग करता है, एकाइनोडर्माटा, बाकी के तीनों किसको बिलोंग करते हैं, तो एनीलीडा को बिलोंग करते हैं। पेंसिलिन, नियोमाइसिन, आइसोमेरेज, राफामाइसिन, तो इसमें कौन है, आइसोमेरेज, ये तो कुछ काम का ही नहीं है। फिर हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस, पेप्सिन, तो ये पेप्सिन है बिकॉज इट इज़ अ गैस्ट्रिक जूस, बाकी सब तो एंजाइम्स हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगा, प्लांट्स, ऑब्वियस प्लांट्स। खोआ, योगर्ट, बटर, चीज, तो इसमें रहेगा खोआ। लैक्टोबैसिलस, एसिडोफाइलस, लैक्टोक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम, हार्मफुल माइक्रोब है। नेक्स्ट आगे बात करें तो फ्रॉग, अर्थवर्म, पिंक बॉलवर्म, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या रहेगा, पिंक बॉलवर्म रहेगा। इंसेक्टिवोरस बर्ड्स तो काम का है, फ्रॉग भी काम का, अर्थवर्म भी काम का, ये सब फार्मिंग में हेल्प करते हैं ताकि वहाँ पर वो बैक्टीरियाज को, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा सके। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करूँ तो इसमें आएगा आपका यूरिया, क्योंकि बाकी सब तो पेस्टिसाइड्स हैं, यूरिया आपका क्या फर्टिलाइजर है। डायबिटीज, एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसेमिया, इसमें हम देखेंगे तो डायबिटीज, बाकी सब जेनेटिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज तो इंसुलिन प्रोडक्शन की वजह से नहीं होता है। ड्राइंग, साल्टिंग, सोकिंग विद शुगर एंड कुकिंग, तो कुकिंग आएगा क्योंकि बाकी सब प्रिवेंशन है, मेथड ऑफ स्टोरेज है। डीडीटी, मैल्थियन, क्लोरोफाइस, ह्यूमस, तो ऑब्वियस है ह्यूमस रहेगा। याद रखना डीडीटी, मैल्थियन और क्लोरोफाइस ये तीनों के तीनों साथ में आएंगे, इनको क्या बोला जाता है, इंसेक्टिसाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, तो इंसेक्टिसाइड्स बोला जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, तो इसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसी काम का नहीं है। सोडियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, फॉस्फोरस आएगा। चीज, कर्ड, आइसक्रीम, बटर मिल्क, तो यहाँ पर तुम्हारा आइसक्रीम, बाकी सब फर्मेंटेड मिल्क है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो तो टेरिस बिटाटा, राइस, इंडियन मस्टर्ड, सनफ्लावर, तो इसमें आएगा राइस, क्योंकि ये किसी भी बोल देना किसी भी एटम्स को, किसी भी हार्मफुल केमिकल्स को एब्जॉर्ब नहीं करता, बाकी सब लोग एब्जॉर्ब करते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी, काउंसलिंग एंड टॉयलेट, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा, तो भाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आएगा। टोबैको, लाफ्टर क्लब, अल्कोहल कंजम्पशन एंड ड्रग्स, तो इसमें आएगा लाफ्टर क्लब। नेक्स्ट बात करते हैं नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग की बात करें, दो चीजें हमने कंप्लीट कर दी हैं, तो ऑड मैन आउट कंप्लीट कर दिया और MCQs का क्वेश्चन कंप्लीट आउट कर दिया। तो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जा रहे, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगी। आई एम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल, हु एम आई, मैं कनेक्टिंग लिंक हूँ किसके बीच में भाई, तो रेप्टाइल और मैमल के बीच में। आपको बताना है हु एम आई, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, पेरिपेटस। नेक्स्ट, हु इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो ग्रीगर जोहान मेंडल सर।
विच प्रोसेस इज शोन, तो यहाँ पर बताया भाई क्या, ट्रांसक्रिप्शन बताया, क्या बताया, ट्रांसक्रिप्शन। देखिए अब यहाँ पर जहाँ पर भी वन वर्ड या फिर ऐसे एक दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको बता दूंगा, बाकी के आपको मास्टर की से या फिर टेक्स्ट बुक से सर्च करके, बोलते हैं ना, ढूंढ के आंसर्स लर्न करने पड़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो क्या बोला, देखो इन विच बुक डार्विन एंड पब्लिक, तो इसका जो बुक का नाम है वो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या बोला, तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये बुक है जिसके अंदर इन्होंने पब्लिश किया था। विच प्रोसेस इज शोन, तो यहाँ पर बताया भाई क्या, म्यूटेशन बताया, क्या बताया, म्यूटेशन। नेम द पार्ट्स शोन इन द गिवन डायग्राम, तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं विस्डम टूथ विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, विस्डम टूथ। नेक्स्ट आगे चले तो हार्मोन्स रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। नेक्स्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन रिप्रोडक्शन, अगर हम बात करें तो ये होता है आईवीएफ, सरोगेसी, ये आप नाम लिख सकते हो। हार्मोन सिक्रेटेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर होता है सबसे पहले तो भाई प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन के बाद होता है एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन के बाद एक और रहता है यहाँ पर अगर हम देखें तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक रहता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज एलएच। द इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बेस्ड ऑन थर्मल एनर्जी, इसके लिए भाई आपको किधर जाना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 5 पे जाना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 5 पे जब आप जाएंगे तो वहां पर ना आपको साइड में छोटे छोटे डब्बे मिलेंगे, और वो जो डब्बे हैं वो डब्बे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो जब मैं बात कर रहा हूँ किसका, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बेस्ड ऑन थर्मल एनर्जी, तो ये कहाँ कहाँ पर मिलेगा आपको, कहीं पर भी आप नाम 2-3 लिख सकते हैं, दैट इज, अच्छा महाराष्ट्र नहीं, ऐसे कोई स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा है, तो ये आपको मिलेंगे स्टेट, एमपी में मिलेगा, एमपी में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, और एक दो नाम आप यहाँ से लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये 4 में से कोई भी एक लिख सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करेगा तो इंडिया में कहाँ कहाँ पर है न्यूक्लियर प्लांट्स, तो देखिए आंध्र प्रदेश है, वापस इसमें क्या क्या आता है, आंध्र प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है और दिल्ली आता है, तो ये आपको वहां से टेबल से करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी सेम आपको, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इन इंडिया, ये भी आपको वैसे बॉक्स में कॉर्नर में मिलेगा। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो सबसे पहला आता है भाई सोलर एनर्जी, फिर विंड एनर्जी, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अ मशीन एंड इंजन रिक्वायर्ड टू रोटेट जनरेटर, तो इसका आंसर रहता है भाई टरबाइन, क्या रहता है, टरबाइन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा 2 नेचुरल गैसेस, तो इसके अंदर आएगा एलपीजी और सीएनजी, दैट इज योर सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और दूसरा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। टाइप ऑफ पावर जनरेशन स्टेशन है चंद्रपुर, तो ये भी एक बार कर लीजिएगा वापस वही डब्बे से। एन एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम फंगाई टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज, तो ये आंसर रहता है आपका प्रोटीएस, क्या बोला भाई, तो प्रोटीएस। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज्ड फॉर स्टोरिंग द गार्बेज, तो यहाँ पर है पेट, और भी प्लास्टिक है, ये एक बार टेक्स्ट बुक में चेक करिएगा। अ क्लीन स्मोकलेस फ्यूल, तो इसको बोला जाता है बायोफ्यूल, क्या बोला जाता है, बायोफ्यूल। विनेगर मीन्स 4% एसिटिक एसिड, 4% एसिटिक एसिड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो माइक्रोब्स यूज्ड अलोंग विद आर्टिफिशियल नाइट्रोजनेस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके अंदर जो आपका आंसर आ सकता है आप वो लिख सकते हैं, दैट इज योर राइजोबियम, अजिटोबैक्टर, राइजोबियम लिख सकते हैं, इसके साथ साथ लिख सकते हैं अजिटोबैक्टर होता है, ये 1-2 बैक्टीरिया आप नाम लिख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 अगर देखिए, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर टाइप्स एंड ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, आप टेक्स्ट बुक में चेक कर लीजिएगा, ढूंढिए आपको मिल जाएगा। चलिए तो 23 अगर क्वेश्चन देखें तो डोनेशन ऑफ ऑर्गन सच, इसको बोला जाता है पोस्थोमस, क्या बोला जाता है भाई, तो पोस्थोमस बोला जाता है। यूज ऑफ नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स, ये तो कुछ अलग सा क्वेश्चन है। जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर क्रॉप्स की बात करें तो इसके अंदर तुम्हारा आता है बीटी कॉटन, क्या आता है भाई, तो बीटी कॉटन, फिर आता है बीटी ब्रिंजल, और उसके साथ साथ एक आपको मिलता है दैट इज योर गोल्डन राइस, क्या बोला भाई, तो गोल्डन राइस मिलता है। नेक्स्ट बैक्टीरिया दैट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, ये टेक्स्ट बुक में फाइंड करिएगा आपको मिल जाएगा। द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक सेल्स, तो कौन से सेल्स बनते हैं एम्ब्रियोनिक सेल से, तो पहला आपका बनता है स्टेम सेल्स, और आपको फाइंड करने के लिए टेक्स्ट बुक देखना पड़ेगा। ऑर्गन्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो यहाँ पर आपका आता है आई डोनेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप डोनेट कर सकते हैं हार्ट के बाद होता है लिवर के बाद होता है किडनी, ये ऑर्गन्स आप डोनेट कर सकते हैं। सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज ऑफ जाइगोट दैट इज फॉर्म्ड बाय यूनियन, तो यहाँ पर रहता है आपका स्टेम सेल्स। नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट्स, तो यहाँ पर ये है अडुल्सा, क्या बोला भाई, अडुल्सा। डिजीज एंडेंजरिंग सोशल हेल्थ, टेक्स्ट बुक से फाइंड करना पड़ेगा, ये सारे के ये 32, 33 भी आपको टेक्स्ट बुक से फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर डिजास्टर का टाइप बोला है, तो ये जो फर्स्ट वाला ये नेचुरल डिजास्टर है, ये भी नेचुरल डिजास्टर है। फॉरेस्ट फायर ये भी नेचुरल डिजास्टर है, नहीं हाँ ये मैनमेड है, ये मैनमेड है, इसके बाद का भी मैनमेड है और ये भी मैनमेड है। नेक्स्ट फर्दर जब आगे जाए तो ये हो गया, तो इससे हमारा नेम द फॉलोइंग कंप्लीट होता है एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द रिलेट द फॉलोइंग। तो अपेंडिक्स बोला तो वेस्टिजियल ऑर्गन, पेरिपेटस बोला तो ये किस में आता है भाई, तो
कनेक्टिंग लिंक में आता है। किस में आता है? कनेक्टिंग लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए तो थियरी ऑफ एवोल्यूशन दैट इज डार्विन। तो लमार्क का थियरी किसने दिया था? तो भाई लमार्किज्म किसने दिया था? लमार्क ने। चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन म्यूटेशन, चेंज इन द प्लेस ऑफ राइबोसोम दैट इज योर ट्रांसलोकेशन। याद रखना क्या रहेगा? ट्रांसलोकेशन। अमीबा, फिशन, हाइड्रा क्या दिखाता है भाई? तो हाइड्रा दिखाता है बडिंग। नेक्स्ट कैलिक्स पेल्स रहता है तो कोरोला आपका क्या रहता है? इट इज अ पेटल्स। नेक्स्ट बाइसेक्सुअल हिबिस्कस है और यूनिसेक्सुअल फिर क्या रहेगा? तो PAPAYA पपैया। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, डेवलपमेंट ऑफ oocyte। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? हेल्प इन द बस्टिंग या फिर आप लिख सकते हो रिलीजिंग ऑफ oocyte। बस्टिंग या फिर रिलीजिंग ऑफ oocyte। एक्सेसरी वर्ल्स, कैलिक्सन, करोला। एसेंशियल वर्ल्स में कौन कौन आएगा? तो भाई एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आता है। नेक्स्ट अर्थक्वेक की अगर बात करूं तो नेचुरल फैक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो मैन मेड फैक्टर। क्या बोला भाई? तो मैंने मैन मेड फैक्टर। नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, वाटर स्टोरेज डैम, एटॉमिक पावर स्टेशन, बॉम्बार्डमेंट ऑफ या फिर आप लिख सकते हो फिजन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फिजन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट को फिशन करते हैं तो ये मिलता है। स्टोव, थर्मल एनर्जी, स्विंग मशीन तो ये रहता है भाई मैकेनिकल एनर्जी। आपको हाथ से सिलना पड़ता है या फिर आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे भी चलती है। पावर अवेलेबल फ्रॉम सोलर सेल, डीसी पावर रिक्वायर्ड टू रन तो वो रहता है AC। थर्मल पावर जनरेशन, एयर पोल्यूशन। एटॉमिक पावर जनरेशन तो न्यूक्लियर वेस्ट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर वेस्ट। टेपवर्म, फाइलम प्लैटिहेलमिंथस। इंटेस्टाइनल वर्म की बात करें तो ये आपका रहता है एस्कलमिंथस। नेक्स्ट मैमल्स की अगर बात करूं तो ब्रीथिंग थ्रू लंग्स और पाइसेस की बात करूं तो ब्रीथिंग थ्रू गिल स्लिट्स। ब्रीथिंग लिखना है आपको, ब्रीथिंग थ्रू गिल्स या फिर गिल स्लिट्स। फ्लैट वर्म की बात करें तो बाइसेक्सुअल। राउंड वर्म की अगर मैं बात करूं तो ये रहता है आपका क्या? यूनिसेक्सुअल या तो फिर आप लिख सकते हैं हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं ये। नहीं, हर्माफ्रोडाइट मत लिखना, कुछ हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यूनिसेक्सुअल आप लिखना। पॉरीफेरा असिमेट्रिकल। नाइडेरिया कैसा रहता है? तो रेडियल सिमेट्री। नाइडेरिया का जो पार्ट है वो कैसा रहता है भाई? तो रेडियल सिमेट्री रहती है। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम। मॉलुस्का कैसा फाइलम है? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। क्या बोला भाई? तो मैंने सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम बोला है। नेक्स्ट अगर बात करें लैक्टोबैसिलस दैट इज योगर्ट। तो बेकर्स ईस्ट कहाँ पर यूज होता है? तो कमर्शियली यूज्ड इन बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें सैक्रोमाइसिस सेरेसी, एथेनॉल, एस्परजिलस ओराइजा तो ये आपको बना के देता है सोया सॉस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लैक्टिक एसिड टू इम्पार्ट एसिड बीटा कैरोटीन तो ये आपको क्या देता है? तो भाई कलर देता है। गैशियस फ्यूल, कोल गैस तो फिर आपको फ्यूल कोल क्या देगा? तो ये गैशियस फ्यूल था तो ये आपको क्या देगा? सॉलिड फ्यूल देगा। व्हाइट रेवोल्यूशन इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, ब्लू रेवोल्यूशन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, फिशिंग प्रोडक्शन में इंक्रीज अप करके देता है। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन, ब्लू रेवोल्यूशन, ये सेम आंसर यहाँ पर आप लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 अगर मैं बात करूँ एपिकल्चर बोल रहा है तो ये लोग हनीबीज कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं भाई तो अडुल्सा। सब्सटेंस लीडिंग टू ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स, सब्सटेंस लीडिंग टू कैंसर तो इसको क्या बोलते हैं? तो कार्सिनोजेनिक। कंट्रोल ऑन टोबैको कंजम्पशन, टाटा ट्रस्ट। एम्पावरिंग चिल्ड्रन इन स्लम एरिया तो यहाँ पर रहता है आपका सलाम मुंबई फाउंडेशन। इसी के साथ साथ हमारा कोरिलेशन भी खत्म होता है। नेक्स्ट देखते राइट द फंक्शन में ये 3 ही क्वेश्चंस हैं तो ये 3 अच्छे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रू और फॉल्स। द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर्स कंटिन्यूअसली इन डेड ऑर्गेनिज्म, ट्रू। प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड थ्रू माइटोसिस और मियोसिस, ट्रू। नेक्स्ट अगर बात करें पोलन ट्यूब रीचेज द एम्ब्रियो सैक वाया स्टाइल तो ये भी ट्रू है। समटाइम ट्विन्स आर जेनेटिकली डिफरेंट, ट्रू। पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर्ड ऑन द स्टिग्मा, ट्रू। Environment is a broad concept, true. The power produced on solar cell is DC, true. Electrical energy is generated, इसका तो क्वेश्चन हाफ ही। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जाता है, ट्रू। वाइल प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी देयर इज नो पोल्यूशन, ट्रू। देयर इज नो पोल्यूशन इन अ विंडमिल, द रोटेटिंग ब्लेड ड्राइव द टर्बाइन एंड टर्बाइन इन टर्न ड्राइव, रोटेटिंग ब्लेड ड्राइव्स द टर्बाइन, यस तो ये भी ट्रू है। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट चेन रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल, फॉल्स, इट कैन बी कंट्रोल। द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट सेफ्टी इज अ बिग चैलेंज बिफोर साइंटिस्ट, ट्रू। Efficiency of power generation plant based on energy of natural gas is higher than that of power generation based on coal तो true है। In an hydroelectric power plant the potential energy stored, true है, ये भी convert करते potential को kinetic में। Next in nuclear power plant turbine work on solar panels are used, false।
The potential difference available from a solar cell depends on its area. True. Tentacles are used for capturing prey. True. Petromyzin is an endoparasite. True. Locomotion of starfish takes place through pseudopodia. नहीं, गलत, फॉल्स। स्टारफिश का लोकोमोशन ट्यूब फीड से होता है, सूडोपोडिया तो एनिलिडा में मिलता है। लोकोमोशन ऑफ एनिमल मेक्स इट इजी टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल मेक्स इट इजी टू स्टडी द वास्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स। ट्रू। शेल्फ लाइफ ऑफ योगर्ट कैन बी यूज्ड बाय पैस्चराइजेशन। फॉल्स। विनेगर इज यूज्ड टू ब्रिंग स्वीटनेस इन फूड प्रोडक्ट। फॉल्स। सारनेस लाता है वो, स्वीटनेस नहीं लाता। मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल। ट्रू। स्पिनोसाइड इज अ बायोपेस्टिसाइड। ट्रू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया लाइक एसिडोफाइलम। ट्रू। माइक्रोब्स हैव द नेचुरल एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिंग द मैनमेड केमिकल्स। ट्रू। एंटीबायोटिक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई। फॉल्स। इट कैन बी ऑब्टेन। नॉन जेनेटिक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स म्यूटेशन इन सेल जीन। फॉल्स। अर्लियर इंसुलिन वॉज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ हॉर्स। ट्रू। वेरियस, ये भी ट्रू रहेगा। We don't have any tradition of curing disease with the help of natural resources. False. Malaria is caused due to genetic disorder taking place in liver cells. False. Pseudomonas bacteria genetic disorder liver cells में होता है, तो वहाँ पर मलेरिया नहीं होता, वहाँ पर होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। Pseudomonas bacteria can separate the hydrocarbons and oil pollutant from water, तो ये आपका रहेगा ट्रू। अ जीन आइसोलेटेड बैक्टीरियम थ्रू जेनेसिस एंड इज इंटीग्रेटेड जीनोम ऑफ कॉटम। ट्रू। हाई क्लास ऑफ वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड थ्रू द टेक्निक्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ट्रू। सॉरी, फॉल्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की टेक्निक्स की वजह से नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 अगर आप देखिए तो क्या बोला, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लो रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज। फॉल्स। इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस। वैक्सीन प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डू नॉट रिमेन एक्टिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। फॉल्स। They remain active. Children who watch cartoon film may imitate the character of those film. True. Tobacco chewing does not cause carcinogen effect on mouth. False. It causes stress increases. False. तो आई होप आपको यहाँ तक का सारा क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस आउट किया है। इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे ये जो इसके नीचे का पैटर्न आपको दिखाई दिया, दैट इज योर मैच द फॉलोइंग। और ये अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है, ये सारा का सारा जो भी डिस्कशन था वो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम 3 मार्क्स का डिस्कशन अच्छे से करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे के इसके कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।